आजकल एक आम सा ये देखने में मिलता है कि इमाम, मुअज्जिन और तबलीग वाले इन दोनों की आपस में जमती नहीं है। इसका क्या वजह है असल में इसकी? तबलीग वाले और क्या नाम है, मसाजिद के अइम्मा, बहुत से लोगों ने मुझसे शिकायत की कि मस्जिद के इमाम साहब तबलीग में, गश्त में, मुलाकात में तो और क्या नाम है, तालीम वगैरह में नहीं बैठते। तो इसकी क्या वजह है? तो मैं मेरी समझ के मुताबिक बतला रहा हूँ। असल हकीकत क्या है वो तो अल्लाह ही जानते हैं, किनकी क्या मजबूरी है मैं नहीं बता सकता हूँ। बहरहाल मैं अपनी समझ के एतबार से बतलाता हूँ। आम तौर पर होता ये है कि मसाजिद के अइम्मा की तनख्वाहें कम होती है। 8,000 10,000 अइम्मा की तनख्वाह दी जाती है। हालांकि मस्जिद के अंदर पैसा मौजूद है लेकिन नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं हम इससे बहस नहीं कर रहे अभी। क्यों, क्या वो बहस नहीं? आम तौर पर होता यह है कि तनख्वाहें कम होती है और मसाजिद के जो अइम्मा होते हैं वो आम तौर पर ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो अपना खर्च और अपनी ज़रूरियात को पूरी करते हैं। और जमात वाले की जो आम तौर पर तालीम होती है, गश्त वगैरह होता है और तालीमी मशवरा वगैरह जो होता है वो इशा के बाद होता है। और अइम्मा मसाजिद को हमने देखा कि वो ट्यूशन पढ़ाने, दिन में वक्त मिला तो दिन में भी पढ़ाते हैं, और इशा की नमाज के बाद चूँकि मसाजिद के अंदर मकातिब बंद हो जाते हैं तो आम तौर पर वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाहर निकल जाते हैं या किसी ज़रूरत के तहत वो चले जाते हैं। अब इसके ज़रिए से वो अपने अखराजात और अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो अब लाजमी जुज़ है कि अगर वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे तो उनका ख़र्च कैसे पूरा होगा। और मसाजिद के लिए, मसाजिद में इतनी तनख्वाहें दी नहीं जा रही है। अब अगर वो ट्यूशन नहीं पढ़ा करके आपके गश्त में और आपकी मुलाकात में, आपके तालीम मशवरे में जुड़ेंगे तो फिर उनका मसला होएगा। इसलिए आम तौर पर ये होता है कि मसाजिद के अइम्मा ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आपके जमात का साथ नहीं दे पाते हैं। पहली बात तो मेरे समझ में ये आती है। दूसरी वजह यह कि अइम्मा मसाजिद के साथ बहुत से नाआकिबत अंदेश कुछ कुछ लोग, सब नहीं, पूरे तबलीग वाले नहीं, कुछ लोग जो मसाजिद के अंदर होते हैं वो लोग इमाम से बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं। हालांकि मरकज़ निज़ामुद्दीन की तरफ से ये हुक्म है कि आप उनकी कदर कीजिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनके साथ उठिए बैठिए, उनका एहतराम कीजिए, उनको हदिया तहाइफ दीजिए। लेकिन ये कुछ तबलीग वाले, कुछ, मैं इसकी शर्त लगा रहा हूँ, बाज़ वो लोग जो नाआकिबत अंदेश है, जिनको इस बात का इल्म नहीं है, तो वो इनको उल्टा बुरा भला कह देते हैं और उनसे मिलना मिलाना, और उनको समझते हैं कि गर्जू है, इसलिए जो है हम उनके पास नहीं जाएंगे मिलने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं था। आप अगर उनके पास जाते, अइम्मा के पास जाते और उनसे मिलते, उठते बैठते, एक नहीं 10 बार जाते उनके पास, हदिया तहाइफ लेकर के जाते, आपकी जमातें आती है, आप उनके साथ उठते बैठते, खाने पीने में उनको शरीक करते, तो ऐसा नहीं था कि कोई भी इमाम आपका साथ नहीं देता, ऐसा नहीं था। लेकिन हमने देखा है कि इमाम से तबलीग वालों का कोई वास्ता नहीं रहता है और तबलीग वालों का इमाम से कोई वास्ता नहीं रहता है। मैंने खुद देखा मसाजिद के अंदर जमात आकर के चली जाती है लेकिन इमाम से कोई वास्ता नहीं रहता है। इसी तरीके से इमाम भी बसा औकात तबलीग वाले से कोई वास्ता नहीं रखता है, कोई तालमेल नहीं रहता है। तो आप उनके साथ लगाव रखेंगे और उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, उनको अपने खाने पीने में शरीक करें और इसी तरीके से जो है उनको हदिया देते लेते रहे। क्योंकि मैंने पहले बतलाया कि उनकी तनख्वाहें कम होती है, वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते और आपकी तबलीग और आपके क्या नाम है तालीम के अंदर, मशवरे के अंदर लगेंगे तो उनका ट्यूशन छूट जाएगा। इसलिए जो है आप उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप लोगों में से जो साहिब सरवत है वो इमाम साहब को वक्तन फ़वक्तन हदिया देते लेते रहा करें। उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक कभी कभी कोई चीज़ हदिया देते रहा करें
और जब आपकी जमात आए या आप मस्जिद के अंदर जमात में जाने के लिए आए तो उनसे अपने ताल्लुकात को बढ़ाए, उनके साथ उठे बैठे उनसे सीखने की कोशिश करें, उनके पास मसाइल को सीखने की कोशिश करें। लेकिन होता यह है कि ना ही तबलीग वाले इमाम साहब के पास बैठते हैं और इमाम साहब भी उनके पास नहीं बैठते हैं, तो ये दोनों के दरमियान आपस में तनाव की शक्ल रहती है। इसलिए इस तनाव को ख़त्म करने का आसान और वाहिद शक्ल है कि अइम्मा मसाजिद के पास तबलीग वाले जाएं और उनसे उठे बैठे सलाम दुआ करें, मुसाफहा करें और उनको हदिया देते लेते रहा करें, उनसे मसाइल सीखने की कोशिश करें, उनसे नरम गुफ्तगू करने की कोशिश करें और उनसे बसा औकात इमाम साहब से कहे कि इमाम साहब खाने पीने के लिए जो है किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उस ज़रूरत को पूरी करेंगे, या इसी तरीके से हम जो है आपको दावत दे रहे हैं, आप जो है जमात के साथ ही आए हैं तो आप भी तशरीफ़ लाइए खाने के लिए। मैंने देखा कि कुछ लोग वो है वो दावत किस तरीके से देते हैं, उनकी दावत देने का अंदाज देखिए। जाते हैं तबलीग वालों के लिए खाना पकाने के लिए तो दूर से कहते हैं इमाम साहब आ जाना। तो ये तरीका है दावत देने का। कोई इमाम ऐसा बागैरत इमाम इसको कबूल करेगा, वही रद्द कर देगा। तो ये तरीक़ा नहीं है। आप उनके पास जा कर के बैठिए, आजिज़ी के साथ बैठिए और उनसे कहिए कि इमाम साहब हम साथी जो है जमात आई है उनकी दावत दिए हुए हैं, आप भी तशरीफ़ लाइए, आपको भी दावत देते हैं। तो ये एक अदब का तरीक़ा होता है। और आप कह दें कि आ जाइएगा ऊपर, ये कोई तरीक़ाकार है? तो ये तरीक़ा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आम तौर पर तबलीग से जो कटे हुए उलमा होते हैं उसकी शक्ल यही होती है। इसलिए मैं जमात वाले से कहता हूँ कि आप जो है उनके साथ उठिए बैठिए, उनसे जो है गुजारिश कीजिए, दुआ की दरख्वास्त कीजिए, उनको अपने साथ में ले करके रखने की फ़िक्र कीजिए। जब ऐसा करेंगे तो आपका साथ देंगे। लेकिन आप अपने रास्ते पर जा रहे हैं, ये अपने रास्ते पर जा रहे हैं, तो फिर इस तरीके से मसले का सुलझाव नहीं है। हमने बहुत सौ को देखा कि इमाम साहब को बुरा भला भी कह देते हैं तबलीग वाले, तो ये मसले का हल नहीं है। इससे तबलीग में क्या नाम है, कोई भी इमाम नहीं आ पाएगा। अगर आपको इमाम को जोड़ना है तो आप उनके साथ उठिए बैठिए, उनसे मसाइल को सीखिए, उनको दावत दीजिए, उनको बैठाने की कोशिश कीजिए। आपको अल्लाह ने माल दिया है तो उनको हदिया तहफ़ देते रहिए। फिर देखिए कि इमाम नहीं आता है, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मैं तबलीग वाले से भी कहता हूँ और उन अइम्मा से भी कहता हूँ जो अइम्मा मसाजिद के अंदर रहते हैं, उनसे भी कहता हूँ कि आप अगर खाली वक्त है तो आप तबलीग वालों का साथ दीजिए। हाँ, अगर कोई बुरा भला कहता है तो आप उनको प्यार और मोहब्बत से समझाने की कोशिश कीजिए। अब अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर आप वफ़व्विज़ अम्री इलल्लाह, कि आप उसके मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अब वो जाने, उसका रब जाने। इसलिए आप अपने काम के अंदर इखलास के साथ काम करते रहिए। और तबलीग वाले तो ये सब अक्सर ये होता है कि जाहिल झपट रहते हैं और ये आकर के सीखने की कोशिश करते हैं, तो जाहिल नादान तबका तो इसी तरीके से उल्टी सीधी बातें करेगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इन बातों को तवज्जो ना दीजिए और फिर जो है इस काम के अंदर खुद भी लगने की कोशिश कीजिए, आपके पास वक्त है तो। और इन तबलीग वालों से मैं कहता हूँ कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी है माल की, तो आप वक्तन फ़वक्तन इमाम साहब के लिए ज़रूरत के मुताबिक हदिया तहफ़ देते रहिए और उनके साथ जो है उठना बैठना भी लगाए रखिए, ताकि जो है आप उनके साथ काम मिलजुल करके करेंगे तो ये बेहतर होगा। ठीक है, बाकी और भी तफसील है इसके अंदर, मैं इंशाअल्लाह उसको और भी बतलाऊँगा अगली वीडियोज़ के अंदर।